दोस्तों, आज हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां साइंस ने कमाल कर दिया है। हर दिन नई नई खोजें हो रही हैं, नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं और इंसान का नॉलेज बढ़ता ही जा रहा है। हमारे स्मार्टफोन्स के लेटेस्ट फीचर्स से लेकर अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले सैटेलाइट्स तक मॉडर्न साइंस की तरक्की देखकर हम दंग रह जाते हैं। खास तौर पर मेडिकल साइंस ने तो गजब कर दिया है। अंग प्रत्यारोपण, अंधे को आंखें देना और जानलेवा बीमारियों का इलाज, ये सब सुनकर हैरानी होती है और दिल ग्रेटिट्यूड से भर जाता है। लेकिन दोस्तों, इतनी तरक्की के बावजूद हमारे पास एक ऐसी एंशिएंट विजडम का खजाना मौजूद है जो आज की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से भी बढ़कर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेदों की। हमारे वेद जो हजारों साल पुराने हैं, उनमें नॉलेज का ऐसा भंडार है जो आज भी स्कॉलर्स और साइंटिस्ट्स को हैरान करता है। जहां मॉडर्न साइंस अपनी नई नई डिस्कवरीज पर इतराता है, वहीं वेदों के श्लोकों में ऐसे डीप साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स छुपे हैं जिनके आगे आज का साइंस भी फीका पड़ जाता है। वेदों में एनर्जी और मैटर के बेसिक प्रिंसिपल्स से लेकर ब्रह्मांड के इंट्रिकेट वर्किंग्स तक ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें समझने में मॉडर्न साइंस को अभी बहुत वक्त लगेगा। टेबल ऑफ कंटेंट्स, पार्ट 2, एक्ट 1, about 3 sections. 1. Agni, the Vedic representation of energy. 2. The law of conservation of energy in the Vedas. 3. Manifestations of Agni, the cosmic energy. फिजिक्स में एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वेदों में इस यूनिवर्सल फोर्स को बहुत ही खास नजरिए से देखा गया है। वेदों में अग्नि को एनर्जी का रूप माना गया है। अग्नि, जिसे अक्सर आग के रूप में दर्शाया जाता है, वो डायनामिक प्रिंसिपल है जो पूरी सृष्टि को चलाता है और यूनिवर्स को सस्टेन करता है। मॉडर्न साइंस एनर्जी को एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में देखता है, लेकिन वेदों में इसका एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिलता है। अग्नि सिर्फ एक फोर्स नहीं है, बल्कि एक कॉन्शियस एंटिटी है, एक देवता है जिसका सम्मान और समझ होनी चाहिए। एनर्जी को इस तरह पर्सनिफाई करना यह दिखाता है कि वेदिक थॉट में स्पिरिचुअल और साइंटिफिक रेल्म्स कितने डीपली कनेक्टेड हैं। वेदों में बताया गया है कि यूनिवर्स में होने वाले सभी ट्रांसफॉर्मेशंस के पीछे अग्नि का ही हाथ है। जैसे आग लकड़ी को राख में बदल देती है, वैसे ही अग्नि वो एनर्जी है जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के कंटिन्यूअस साइकिल को कंट्रोल करती है। मॉडर्न साइंस एनर्जी के कंजर्वेशन के फंडामेंटल लॉ की बात करता है, जो कहता है कि एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय। इसे बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि यही प्रिंसिपल हमें वेदों के प्राचीन श्लोकों में भी मिलता है। 4 वेदों में से एक यजुर्वेद में अग्नि को अक्षय और अमर बताया गया है, जिसका मतलब है इम्पेरिशेबल और इमॉर्टल। इसका मतलब यह हुआ कि अग्नि यानी एनर्जी का एसेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, भले ही वो यूनिवर्स में अलग अलग फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म होता रहे। वेदों में जोर देकर कहा गया है कि अग्नि कोई फाइनाइट रिसोर्स नहीं है, बल्कि एक इटर्नल प्रिंसिपल है जो हर जगह मौजूद है। ये समझ एनर्जी कंजर्वेशन के मॉडर्न साइंटिफिक व्यू से बिल्कुल मेल खाती है, जो ये दिखाता है कि इन एंशिएंट टेक्स्ट्स में कितनी रिमार्केबल साइंटिफिक इंसाइट छुपी हुई है। सेक्शन 3, मैनिफेस्टेशंस ऑफ अग्नि द कॉस्मिक एनर्जी। वेद एनर्जी के कॉन्सेप्ट को और भी गहराई से एक्सप्लेन करते हैं। वेदों में बताया गया है कि जिस तरह मॉडर्न साइंस अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है, वैसे ही अग्नि के भी कई फॉर्म्स हैं और हर फॉर्म की अपनी क्वालिटीज और फंक्शंस हैं। विश्वनार अग्नि का कॉन्सेप्ट बताता है कि एक ऐसी ऑल परवेडिंग एनर्जी है जो पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। यह कॉस्मिक फायर ही सारी क्रिएशन का सोर्स है। यही वो बाइंडिंग फोर्स है जो पूरे कॉस्मोस को एक साथ बांधे हुए है। वेदों में बताया गया है कि क्रिएशन के हर एलिमेंट में अग्नि मौजूद है, चाहे वो चमकता हुआ सूरज हो या मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल। इससे पता चलता है कि यूनिवर्स में सब कुछ इंटरकनेक्टेड है और अग्नि की यूनिवर्सल एनर्जी से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वेदों में जोर देकर कहा गया है कि अग्नि कोई बाहरी फोर्स नहीं है, बल्कि ये हर लिविंग बीइंग के अंदर भी मौजूद है। यही इंटरनल अग्नि हमारे शरीर के वाइटल फंक्शंस और कॉन्शियसनेस के लिए जिम्मेदार है। ये कंसेप्ट हमें एग्जिस्टेंस के फिजिकल और मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स के बीच के गहरे संबंध को समझाता है। सेक्शन 1, रसायन विज्ञान, वेदों की दृष्टि में। दोस्तों, अब हम वेदों में रसायन विज्ञान के प्रमाणों की बात करते हैं। आज विज्ञान भले ही खुद को तरक्की की ऊंचाइयों पर देख रहा हो, पर उसे ये जानकर हैरानी होगी कि वेदों में तो रसायन विज्ञान के गूढ़ रहस्यों का वर्णन हजारों साल पहले ही कर दिया गया था।
वेदों में पदार्थों के गुण धर्म, उनके संरचना और उनके परिवर्तन का विस्तृत वर्णन मिलता है। आज हम जिन तत्वों और यौगिकों के बारे में जानते हैं, उनके बारे में वेदों में इशारा मिलता है। प्राचीन ऋषियों ने प्रकृति का गहन अध्ययन किया था और उन्होंने इस ज्ञान को वेदों में संकलित किया। वेदों में औषधीय पौधों, खनिजों और रसायनों के उपयोग का वर्णन मिलता है, जो आज भी प्रासंगिक है। यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि आधुनिक विज्ञान के कई सिद्धांत वेदों में पहले से ही मौजूद हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों के पास विज्ञान का अगाध ज्ञान था। सेक्शन 2, परमाणु सिद्धांत और रासायनिक प्रक्रियाएं। वेदों में परमाणु सिद्धांत का भी उल्लेख मिलता है। वैशेषिक दर्शन, जो भारतीय दर्शन की 6 दार्शनिक शाखाओं में से एक है, में पदार्थ को परमाणुओं से बना हुआ बताया गया है। परमाणुओं को अविभाज्य और नित्य बताया गया है, जो आधुनिक विज्ञान के परमाणु सिद्धांत से मिलता जुलता है। वेदों में यह भी बताया गया है कि परमाणु निरंतर गतिशील रहते हैं और विभिन्न प्रकार से जुड़कर अणुओं का निर्माण करते हैं। वेदों में रासायनिक प्रक्रियाओं का भी वर्णन मिलता है, जिन्हें आज हम ऑक्सीकरण, अपचयन, संश्लेषण आदि नामों से जानते हैं। इन प्रक्रियाओं का उपयोग धातुओं के निष्कर्षण, औषधियों के निर्माण और अन्य कई कार्यों के लिए किया जाता था। यह दिलचस्प है कि वेदों में इन प्रक्रियाओं का वर्णन इतनी सूक्ष्मता से किया गया है, जो आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक चुनौती है। यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान का ज्ञान काफी उन्नत था और वेद इस ज्ञान के प्रमुख स्रोत थे। सेक्शन 3, रसायन विज्ञान के उदाहरण। वेदों में हमें कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान के ज्ञान को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, वेदों में सोमरस का उल्लेख मिलता है, जिसे एक विशेष प्रकार के पौधे से बनाया जाता था और माना जाता था कि इसमें औषधीय गुण है। हालांकि सोमरस बनाने की विधि आज खो चुकी है, लेकिन वेदों में इसके बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है, जो यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीयों को पौधों के रासायनिक गुणों की गहरी जानकारी थी। इसी तरह वेदों में विभिन्न प्रकार की धातुओं के निष्कर्षण, उनके शोधन और उनसे मिश्र धातुएं बनाने का भी उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत में धातु कर्म का ज्ञान काफी उन्नत था और यहाँ तैयार की गई तलवारें और अन्य धातु की वस्तुएं दुनिया भर में प्रसिद्ध थीं। ये सभी उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि वेद केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि इनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी भंडार मौजूद है। सेक्शन 1, जीव विज्ञान। वेदों की नजर में दोस्तों, अब हम वेदों में छिपे जीव विज्ञान के अद्भुत ज्ञान को खोजते हैं। आज जहां हम माइक्रोस्कोप से कोशिकाओं को देखने में समर्थ हैं, वहीं हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने बिना किसी यंत्र के ही जीवन के रहस्यों को समझा था और वेदों में उनका वर्णन किया था। वेदों में जीवन को ईश्वर का एक अनमोल वरदान माना गया है। यहां तक कि पेड़ पौधों और जानवरों को भी दिव्य चेतन से परिपूर्ण माना गया है। वेदों में मानव शरीर को ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप बताया गया है। वेदों में मानव शरीर की रचना, उसके अंगों के कार्य और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्वों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वेदों में आयुर्वेद का पूरा विज्ञान मौजूद है, जिसके माध्यम से न केवल रोगों का इलाज बल्कि उनकी रोकथाम का भी ज्ञान प्राप्त होता है। सेक्शन 2, वनस्पति विज्ञान। वेदों में पौधों का महत्व। वेदों में वनस्पति जगत को विशेष महत्व दिया गया है। ऋषियों को पता था कि पौधे न केवल हमें भोजन प्रदान करते हैं, बल्कि औषधि के रूप में भी काम आते हैं। वेदों में हमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों, उनके औषधीय गुणों और उनके उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। यह जानकारी इतनी विस्तृत और सटीक है कि आज भी आयुर्वेद में उनका उपयोग किया जाता है। वेदों में पौधों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव भी दिखाई देता है। पौधों को जीवित प्राणी माना गया है और उनकी कटाई से पहले उनसे क्षमा मांगने की परंपरा रही है। वेदों में यह भी बताया गया है कि पौधे वातावरण को शुद्ध करते हैं और हमें प्राण वायु प्रदान करते हैं। यह बात आज के समय में और भी प्रासंगिक हो गई है, जब प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गया है। सेक्शन 3, प्राणी विज्ञान। जीव जंतुओं का अध्ययन। वेदों में प्राणी जगत का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। वेदों में विभिन्न प्रकार के जानवरों, उनकी प्रजातियों, उनके रहन सहन और उनके आचरण का वर्णन किया गया है। वेदों में यह भी बताया गया है कि किस तरह जानवर मानव जीवन से जुड़े हुए हैं और किस तरह उनका संरक्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, गाय को वेदों में माता तुल्य माना गया है,
क्योंकि वह हमें दूध प्रदान करती है जो एक पूर्ण आहार है। वेदों में यह भी बताया गया है कि प्रत्येक जीव में आत्मा होती है और हमें सभी प्राणियों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। यह बात आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो गई है, जब जानवरों के प्रति क्रूरता बढ़ती जा रही है। वेदों में जीव विज्ञान का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम प्रकृति का एक अभिन्न अंग हैं और हमें सभी जीवों के साथ सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। सेक्शन 1, प्रौद्योगिकी और कृषि विज्ञान। वेदों की प्रगतिशील सोच। दोस्तों, अब हम वेदों में वर्णित प्रौद्योगिकी और कृषि विज्ञान के बारे में जानेंगे, जो यह साबित करते हैं कि प्राचीन भारत में विज्ञान का ज्ञान कितना उन्नत था। वेदों में हमें ऐसे वर्णन मिलते हैं जो आज के आधुनिक विज्ञान को भी चुनौती देते हैं। वेदों में विमानों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें विमान कहा जाता था। इन विमानों का वर्णन इतना विस्तृत है कि यह साफ है कि यह कोई काल्पनिक बात नहीं, बल्कि एक उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रमाण है। हालांकि यह प्रौद्योगिकी आज हमारे पास नहीं है, लेकिन वेदों में उसका वर्णन इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत में यह विद्या मौजूद थी। कृषि के क्षेत्र में भी वेदों में बहुत कुछ बताया गया है। वेदों में विभिन्न प्रकार की फसलों, उनकी बुवाई का सही समय, खाद और सिंचाई के तरीकों का विस्तृत वर्णन मिलता है। प्राचीन भारतीय मौसम चक्र को समझते थे और उसी के अनुसार खेती करते थे। वे जैविक खाद का उपयोग करते थे और जल संरक्षण के महत्व को भी समझते थे। वेदों में यह भी बताया गया है कि हमें प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर खेती करनी चाहिए, न कि उसका दोहन करना चाहिए। यह बात आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो गई है, जब रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से हमारी धरती बंजर होती जा रही है। सेक्शन 2, गणित, ज्योतिष और खगोल विज्ञान। वेदों का अनमोल ज्ञान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गणित, ज्योतिष और खगोल विज्ञान जैसी विद्याओं की नींव भी वेदों में ही रखी गई थी। वेदों में हमें ऐसी जानकारी मिलती है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। वेदों में शून्य और दशमलव प्रणाली का उल्लेख मिलता है, जिसके बिना आज का गणित अधूरा है। वेदों में हमें ज्यामिति के सूत्र, बीज गणित के नियम और त्रिकोणमिति के सिद्धांत भी मिलते हैं। प्राचीन भारतीयों ने पाई का मान भी निकाला था, जो आज भी मान्य है। ज्योतिष शास्त्र, जो कि ग्रहों और नक्षत्रों की गति का अध्ययन करता है, की उत्पत्ति भी वेदों से ही हुई है। वेदों में हमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और नक्षत्रों की गति, उनकी परिभाषा और उनका मानव जीवन पर प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। सेक्शन 1, वेदों का ज्ञान, अतीत का दर्पण, भविष्य का मार्गदर्शन। दोस्तों, इस पूरी चर्चा के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि वेद केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि ज्ञान और विज्ञान का एक अनमोल खजाना है। वेदों में हमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, गणित, ज्योतिष और खगोल विज्ञान जैसी विविध विधाओं की जानकारी मिलती है। यह जानकारी इतनी उन्नत और विस्तृत है कि आज भी आधुनिक विज्ञान उसकी गहराइयों को पूरी तरह नहीं समझ पाया है। वेदों का ज्ञान समय की कसौटी पर खरा उतरा है और आज भी हमें दिशा दिखाने में सक्षम है। हमें अपने इस अनमोल विरासत पर गर्व करना चाहिए और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। वेदों का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम प्रकृति का एक अभिन्न अंग हैं और हमें सभी जीवों के साथ सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। वेदों में छिपे ज्ञान को समझकर ही हम एक स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना कर सकते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर वेदों के ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें।